नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग कई श्रृंखलाओं को लेकर आए हैं। आज की श्रृंखला हम लोग भारत में रहने वाले कुछ जो समुदाय हैं उन समुदायों के संदर्भ में यहूदी समुदाय को हम लोगों ने डेडिकेट किया है। यानी यहूदी समुदाय जो है वह कहाँ कहाँ है, क्या है, उनकी संस्कृति कैसी है और क्या जो है वह विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम लोग जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी के साथ। तो आइए देखिए यहूदीज। तो भारत में जो यहूदी समुदाय है, तो पहले तो यहूदी नाम ही आते ही हम लोग ये कल्पना कर लेते हैं कि विश्व के जो सबसे ज़्यादा जो है वह यहूदी हैं वो इजराइल में रहते हैं। तो पहले एक छोटी सी जानकारी कि विश्व में लगभग 45% यहूदी, विश्व में जितने यहूदियों की संख्या है लगभग 45% यहूदी जो है वो इजराइल में रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहूदी जो है वह सारे यहूदी इजराइल में ही रहते हैं, विश्व में 45% यहूदी इजराइल में रहते हैं। इसके बाद यहूदियों की सबसे बड़ी संख्या जो है वह यूएसए में है, जहां अच्छी खासी संख्या में जो है वह यहूदी रहते हैं। इसके अलावा यूरोप वगैरह में भी कई जगह यहूदी हैं। तो भारत में भी जो है वह यहूदी समुदाय हैं। अब भारत में जो है वह यहूदी जो है वह क्या है, तो एक धार्मिक अल्पसंख्यक है। तो निश्चित है कि भारत में कई धर्म हैं, जिसमें बहुसंख्यक धर्म में हम लोग जो है सनातन धर्म या हिंदू धर्म को मान्यता देते हैं और कई जो है वह अन्य जो धर्म है वो अल्पसंख्यक। तो यहूदी जो है वह एक धार्मिक अल्पसंख्यक है। अब यहूदी कब आए, तो ये बहुत ही प्राचीन धर्म है। भारत में यह प्राचीन धर्म है, यानी कि हजारों साल पहले से जो है वह यहूदी यहाँ पर है। हजारों साल यानी ईस्वी पूर्व के पहले शायद जो है वह यहाँ यहूदी आ गए थे। एग्जैक्ट जो है वह उनका कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन निश्चित है कि जो है वह 2000 साल के से तो यहाँ पर यहूदियों की मौजूदगी दिखाई जो है वह देती है। अब इनके जो भारत में जो आगमन हुआ, उस आगमन की दो प्रमुख जो है वह चर्चाएं जो है वह मिलती है। पहली जो है चर्चा कि यहूदा के प्राचीन साम्राज्य के समय भारत में आए थे। यहूदा साम्राज्य जो है वह पश्चिम एशिया में जो है वह एक यहूदा साम्राज्य हुआ करता था, जो आज के इजराइल क्षेत्र से लेकर काफी विस्तारित था। और उसी यहूदा साम्राज्य के समय प्राचीन काल में भारत में आए थे व्यापार के जो है वह दृष्टिकोण से। तो उस समय ईस्वी पूर्व में भारत के दक्षिण क्षेत्रों से जो है वह व्यापार होते थे और समुद्री संपर्क थे, तो इसलिए जो है वह वो एक जो है वह मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि प्राचीन जो इजराइल था, यानी जो है वह ईस्वी पूर्व के आसपास की बात जो है वह, उसके में 10 जो है वह जनजातियां ऐसी थी जो खो गई, यानी कि जो है वह विश्व में कहाँ कहाँ जो है वह गई, उनका बहुत ट्रेस जो है वह नहीं मिल पाया। तो जो 10 खोई हुई जनजातियां हैं उनमें से ही जो है वह वंशज भारत के रूप में जो है भारत में जो है वह आए थे। दूसरी मान्यता जो है वह ये है। अब देखिए, भारत में 2 क्षेत्रों में यहूदी को प्रधानता से जो है वह आश्रय जो है वह मिला है या उन्होंने जो है वह लेने का प्रयास किया है। यानी उन्होंने भारत के 2 क्षेत्रों में जो है वह लिया और इसी आधार पर यहूदियों को 2 भागों में जो है वह बांटा जाता है। यानी भारत में जो यहूदी हैं उनको हम लोग 2 भागों में बांट करके देखते हैं। एक है, पहला है बेने यहूदी। अब बेने यहूदी क्या है, तो यह मूलतः महाराष्ट्र में जो है वह अधिवासित है, यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिवासित और मराठी भाषा बोलते हैं। ध्यान से समझिए, ये महाराष्ट्र में जो है वह आदिवासित है, मराठी भाषा जो है वह बोलते हैं, यानी स्थानीय संस्कृति को उन्होंने स्वीकार किया है। दूसरा जो है वह कोचीनी यहूदी, और कोचीनी यहूदी ये मूलतः जो है वह केरल में है अधिवासित और मलयाली भाषा बोलते हैं। यहां पर भी उन्होंने स्थानीय संस्कृति को स्वीकार किया है। इसका मतलब है कि जो यहूदी हैं वो स्थानीय संस्कृति के साथ बड़ी अच्छी सी साम्यता स्थापित कर लेते हैं और बड़े ही जो है वह उसे स्वीकार करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए हम लोग कुछ चित्रों के माध्यम से भी जो है वह देखने का प्रयास करें। ये बेने यहूदी की एक पुरानी तस्वीर है, जो हम लोग कहें तो स्वतंत्रता के पहले की जो है वह तस्वीर है, यानी बेने यहूदी, और एक विवाह के अवसर का जो है वह तस्वीर है बेने यहूदी का। इसी प्रकार ये बेने यहूदी के धार्मिक स्थल का है, जो मुंबई में जो है वह स्थित है वह है, और वहां बेने यहूदी का जो है वह धार्मिक स्थल का दृश्य है। इसके बाद ये जो है वह जो दृश्य है ये कोचीनी यहूदी का, और ये भी जो है वह स्वतंत्रता के पहले का दृश्य है, जो एक सामूहिक मीटिंग जो है वह है, और उसी मीटिंग का जो है वह दृश्य जो है हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो है वह ये भी जो है वह एक कोचीनी यहूदी के जो है वह कपल हैं। वहां हम लोग ने शादी की तस्वीर देखी थी और यहाँ एक कपल की तस्वीर देख रहे हैं जो कोचीनी यहूदी की जो है वह है।
और ये जो केरल में जीविस का जो होमलैंड है वो होम कैसा होता है, तो देखिए कि ये सामान्यतः जो है वह सफेद जो है वह जो रंग है वो सफेद रंग में अधिक आस्था रखते हैं। और इसके पीछे कारण है कि इजराइल जो क्षेत्र था वह एक जो है वह गर्म क्षेत्र में जो है वह है, जिसके कारण जो है सफेद रंग से जो है वह लाइट का सारा रिफ्लेक्शन हो जाता है और गर्मी कम पड़ती है पश्चिम एशिया में, इसलिए सफेद रंग को वहां से ही उन्होंने जो लिया। केरल में भी जो है वह इक्वेटर के नजदीक होने के कारण गर्मी पड़ती है, इसलिए जो है वह यहां पर भी उन्होंने उस संस्कृति को यहां पर स्थापित किया और अपने मकानों को जो है वह सफेद रंग ही रखने का प्रयास किया। इसके साथ साथ वो स्वच्छता का भी काफी ध्यान रखते हैं, यानी उनके जो मकान मिलेंगे वो काफी स्वच्छ, उनका आसपास का वातावरण काफी जो है वह स्वच्छ जो है वह मिलता है यहूदियों का। अब भारत में जो दो क्षेत्र महाराष्ट्र और जो है वह जो केरल बताया, इसके अतिरिक्त दो नगर हैं जहां पर जो है वह यहूदी मिलते हैं हमें। इन नगरों में हम लोग जो है वह बात करें तो मुंबई और जो है वह कोलकाता। तो आप लोगों ने जो है वह सुना भी होगा, जब मुंबई में 26/11 के अटैक हुए थे तो उसमें कुछ यहूदी परिवारों के ऊपर भी अटैक जो है वह हुए थे। तो ये मुंबई में वो परिवार जो है वह अभी भी जो है वह रहते हैं और कुछ यहूदी परिवार जो है वह अधिवासित अभी भी हैं। पूरा एक छोटा सा जो है वह मोहल्ला है, उस मोहल्ले में यहूदी परिवार रहते हैं। अब भारत में निवासित यहूदियों को कहा जाए कि अपनी संस्कृति को तो उन्होंने जो है वह बचाकर रखा ही है और साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी स्वीकार कर लिया। यानी देखिए, ध्यान से देखें कि अपनी संस्कृति को जो है बचाकर रखना और स्थानीय संस्कृति को स्वीकार कर लेना, यह जो है अपने आप में उनमें उदारता की स्थिति को बताता है कि वो जो है कितना जो है वह एक लिबरल जो है वह विचार के हैं, कि उन्होंने अपनी संस्कृति का भी सम्मान किया और स्थानीय संस्कृति का भी जो है वह सरलता से स्वीकार कर लिया। जैसा कि मैंने बताया कि मराठी और जो है वह मलयाली भाषा को उन्होंने आसानी से स्वीकार किया। 1945 तक में भारत में यहूदियों की संख्या काफी अधिक हुआ करती थी और जो है वह लगभग वो 20,000 के आसपास। ये हम लोग भारत की आबादी से जो है वह तुलना ना करें, यहूदियों की आबादी के हिसाब से देखें तो वो 20,000 के आसपास जो है वह थी। लेकिन 1948 में जब इजराइल की स्थापना होती है, इजराइल बनता है, तो उसके बाद जो है वह यहूदी यहां से पलायित कर जाते हैं। बहुत सारे यहूदी जो है, क्योंकि वो होमलैंड था नहीं उनका, और होमलैंड की स्थापना जो है वह की गई, और उस होमलैंड की स्थापना की गई तो उसके बाद जो है वह यहाँ से यहूदी जो है वह पलायित हुए। और अब जो है वह इनकी संख्या लगभग 5,000 के आसपास जो है वह मानी जाती है कि भारत में अब जो है यहूदी जो है वह कितने हैं, तो 5,000 के आसपास है। यहूदी जो है कि अगर पैगंबरों की सूची जो है वह देखें तो वो पैगंबर अब्राहम और पैगंबर मूसा, इन दोनों को अधिक स्वीकार करते हैं। इनको जो है वह प्रथम पैगंबर के रूप में और इनको मूसा को जो है वह सबसे पवित्र पैगंबर के रूप में जो है वह मानते हैं। हालांकि वो पैगंबर ईसा को भी स्वीकार करते हैं और उन्हें भी एक पवित्र पैगंबर के रूप में जो है वह दर्जा देते हैं। यही वजह है कि इनकी स्वीकारोक्ति के कारण ही दरअसल जो है वह क्रिश्चियनिटी और जो है वह जो जेविस हैं, दोनों आपस में जो है वह करीब जो है वह हो जाते हैं वैचारिक रूप से। इसके अलावा उनकी धार्मिक ग्रंथ जो है वह देखें तो उनकी भाषा जो है वह क्या है, हिब्रू जो है वह में लिखी हुई है, हिब्रू में लिखी हुई है। और यही उनका जो सबसे प्रमुख ग्रंथ, कई प्रमुख ग्रंथ है लेकिन सबसे प्रमुख ग्रंथ जो है वह ओल्ड टेस्टामेंट है। और ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये जो है वह बाइबल का पहला भाग है। बाइबल के दो पार्ट हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट को यहूदियों ने स्वीकार कर लिया और न्यू टेस्टामेंट को जो है वह क्रिश्चियनिटी ने स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद अगर हमें यहूदी धर्म के बारे में जो है वह थोड़ा सा और जानकारी जो है वह विस्तृत जानकारी जो है वह चाहते हैं तो हम लोगों की प्लेलिस्ट में रिलीजन जो है वह एक जो है वह है, और उस रिलीजन प्लेलिस्ट में जो है वह यहूदी धर्म का अलग से जो है वह उसके धर्म की क्या विशेषता है, यहाँ तो यहूदियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, यहूदी धर्म की क्या विशेषता है उसका वीडियो वहां पर दिया हुआ है, जिस पर आप जाकर जो है और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संक्षिप्तता से जो है वह यहीं तक। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।